उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम अपना सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने जो चैप्टर्स लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर अप करनी थी, मीन्स कि चैप्टर स्टार्ट करना था, अब हम बाकायदा तौर पर अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चले हम अब स्टार्ट करते हैं और फर्स्टली हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ से न्यू पे आकर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ जिसका मैं क्लास का नाम रख देता हूँ क्लास नंबर 1, कि हमारी क्लास मेन आज से स्टार्ट हुई है, कल तो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो मैं ऐसे जनरेट कर देता हूँ और इसको मैं VS कोड में खोल देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम इसे VS कोड में कैसे खोलेंगे। CMD जस्ट हमें लिखना है और इंटर पर क्लिक करना है, तो ये हमारा सिस्टम कमांड खुल जाएगा और यहाँ पर हमें लिखना है कोड स्पेस डॉट। हम जैसे इंटर करेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे कि आपने देखा कि VS कोड यहाँ पर खुल गए। आप बस और भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप राइट क्लिक कर ओपन विथ VS कोड किसी भी फोल्डर में जाकर कर सकते हैं, ऐसे भी ये ओपन हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आकर एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने नाम क्या रखा था, मैंने आपको बताया था कि हम कोई सा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद HTML लिखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से आकर एक इंडेक्स की फाइल जनरेट कर देते हैं जिसका हम नाम रखते हैं index.html। जैसे यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर हमारी फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करेंगे। जस्ट हमें शिफ्ट दबाकर 1 पर क्लिक करना है, वो जैसी एक्सटेंशन का हमें बटन दे देगा, हमें जैसे इस पर यहाँ पर आकर इंटर दबाना है और ये हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पूरा बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, हमने लास्ट टाइम इसे डिस्कस नहीं किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ये इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ये फर्स्ट ये हेडिंग है doctype.html, ठीक है, और ये HTML है और जिसमें हमें लैंग्वेज बता दिया है कि लैंग्वेज कौन सी है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। और ये हेड है जिसके अंदर ये मेटा के 2 टैग्स बने हुए और टाइटल का 1 टैग बना हुआ है। अब टैग्स क्या होते हैं, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि टैग क्या होता है। टैग देखिए, जो टैग ओपन हो रहा है वो टैग क्लोज भी हो रहा है। लाइकवाइज अगर हम मिसाल लें ये हेड की, तो यहाँ पर हेड पे अगर आप गौर करें तो ये एक टैग और ये दूसरा टैग, मीन्स यहाँ पर ये टैग ओपन हो रहा है इसके अंदर 2 मेटा के टैग्स बने हुए और एक टाइटल का टैग बना हुआ है, और वही हेड के अंदर क्लोज हो रहे हैं। क्लोज कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवाइड का साइन, नॉर्मली हम इसे कहते हैं डिवाइड का साइन बना हुआ है और इसकी वजह से ये क्लोज हो जा रहा है, मीन्स कि जो टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज हो रहा है। दैट्स सिंपल। अब हम काम कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है। अब यहाँ पर बॉडी के टैग के अंदर हमें अपनी कोडिंग करनी है। ये बॉडी का टैग है, अब हमें इसके अंदर कोडिंग करनी है। तो यहाँ पर जस्ट एक H1 का टैग बना लूँगा। H1 हम ये आगे पढ़ेंगे कि H1 क्या है, मैं यहाँ पर ऐसी वर्बली बता देता हूँ। H फॉर हेडिंग 1 फुट साइज फर्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट क्लास। मैं इसे रन करके चेक करता हूँ अगर ये रन कर भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा क्लास, मैंने अपने VS कोड में लिखा क्लास 1 और ये मुझे एक ब्राउज़र पे शो कर दिया कि क्लास 1 कैसे, ये आप देख सकते हैं हमें क्लास 1 शो कर दिया है। तो अब हम मूव करते हैं अपने बुक की तरफ और हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, हमारे बुक का नाम था
तो हमारा बुक ओपन हो गया। होप सो आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा। मैं स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आता हूँ। यहाँ पर CSS एंड HTML डिज़ाइन एंड बिल्ड वेबसाइट, CSS एंड HTML ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। बुक का एक इंटरफेस, ये क्रेडिट्स वगैरह बता रहा है कि बुक ऑथर कौन है, और वो सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। ट्राई टू डाउनलोड बुक फ्रॉम दिस, आप इस वेबसाइट, इस लिंक से भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ अब हमारा मेन काम शुरू हो गया। अब हमें कंटेंट को देखना है। तो कंटेंट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे HTML के बेसिक स्ट्रक्चर क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना स्ट्रक्चर से। तो इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, और वही सारी चीज़ें ये बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक। तो हमें यही बता रहा है कि HTML जो होगा वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेगा इस बुक में। तो वही बता रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक, इसमें हम HTML को ब्लू कलर से देखेंगे, CSS को हम रेड कलर से देखेंगे, एंड देन जो प्रैक्टिकल जो सोर्स कोड होंगे वो लाइट ग्रे कलर पर होगा। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो नाउ द नेक्स्ट, हाउ द पीपल एक्सेस द वेब। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लोग वेब को एक्सेस कैसे करते हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग है ब्राउज़र। अब हम देखते हैं कि ब्राउज़र किसे कहते हैं। नॉर्मली आप मुख्तलिफ ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। लाइकवाइज कि मैं अगर मिसाल लूँ कि हम UC ब्राउज़र यूज़ करते हैं, और गूगल, फायरफॉक्स और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं जिसके ज़रिए हम ब्राउजिंग करके अपनी जो हमें काम या इंफॉर्मेशन लेनी होती है हम वो करते हैं। ब्राउज़र हमारे पास क्या काम करता है? ब्राउज़र एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक वेब सर्वर को ओपन करते हैं। मीन्स कि हम जिसके ज़रिए हम मोज़िला में या फायरफॉक्स में आकर लाइकवाइज अगर मैं मिसाल दूँ तो हम वहाँ पर आकर गूगल को ओपन करते हैं। तो ब्राउज़र हमें पाथ प्रोवाइड कर रहा है जिसके ज़रिए हम आते हैं गूगल की तरफ, और हमें जो चीज़ सर्च करनी होती है हम वो सर्च करते हैं। तो बढ़ते हैं हम वेब सर्वर की तरफ। अब हमने वेब ब्राउज़र ओपन तो कर लिया, अब हमें अपना काम इन कमांड अब हमें देना है। तो अब हम लाइकवाइज के अब हम किसमें यानी कि मुख्तलिफ यहाँ पर होते हैं। लाइकवाइज के yahoo.com है, गूगल है, ओपरा है, सफारी है, ये बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं जहाँ पर आप सर्च कर अपनी चीज़ें या अपनी जो इंफॉर्मेशन है आपको चाहिए होती है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेब सर्वर उसका काम करता है, इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये जस्ट बेसिक थिंग्स है। और डिवाइस आपको पता है कि डिवाइस क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं डेस्कटॉप में या किसी भी फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए। तो हाँ, वो आपको वेबसाइट्स या इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है, तो डिवाइस वो काम करता है। हाउ वेबसाइट्स आर क्रिएटेड। तो ये अब हम देखेंगे कि हम वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर बता दिया है कि HTML5 CSS3 हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और हाउ द वेब वर्क्स, अब हमें ये ज़रूरी है कि वेब कैसे काम करता है। एक वेब को ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि हम HTML और CSS के ज़रिए हम एक वेबसाइट फिलहाल जनरेट करेंगे, देन हम पुट करेंगे उसमें अंदर जावास्क्रिप्ट। तो हमें यही दिखा रहा है कि आप अपने वेबसाइट अगर आप सर्च करें तो हमें ये नहीं पता कि गूगल कहाँ से बना था, कहाँ बना था, ये नॉर्मली हमें नहीं पता। तो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम गूगल को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वेबसाइट यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी का भी डाटा आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट के थ्रू मुमकिन होता है। नाउ हमारा चैप्टर आ गया, अब हमें चैप्टर पर फोकस करना है। ये सारी बेसिक्स की चीज़ें थी जो हमने रफली पढ़ ली। तो अब हम अपने मेन वर्क की तरफ आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। लर्निंग अबाउट मार्कअप, हम मार्कअप के बारे में पढ़ेंगे। टैग्स एंड एलिमेंट्स, टैग्स और एलिमेंट्स से हम 3 चीज़ें चैप्टर 1 में कवर अप करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने जैसे अभी रिसेंटली एक जस्ट ये कोड लिखा था, तो ये वही बता रहा है कि दिस इज मेन हेडिंग,
तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। हाउ पेजेस यूज स्ट्रक्चर, तो ये वही सारी चीज़ें बता रहा है, आप इसे एक बार पढ़ लिएगा। अब हम मेन काम की तरफ आ रहे हैं, हम जस्ट उन चीज़ों को डिस्कस करें जो हमारे कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। नाउ आप देख रहे हैं पहले लोग न्यूज़पेपर के ज़रिए अपने अखबारात वगैरह पढ़ा करते हैं, लेकिन अब दौर मॉडर्नाइज हो गया। अब आपके पास हर चीज़ें आपके टैबलेट, आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप में अवेलेबल हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है और जस्ट वो आपको तमाम चीज़ें सर्च करके दे देगा। तो ये बता रहा है क्या पहले लोग न्यूज़पेपर्स खरीदते थे, बट अब न्यूज़पेपर ख़रीदने का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि जस्ट हमें एक क्लिक पर हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। स्ट्रक्चर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम इसे वर्ड पैड में, नोट पैड में भी हम इसे कोडिंग कर सकते हैं और हम इसे ब्राउज़र में चला सकते हैं। दिस इज़ वही सारी चीज़ें हैं कि बट हम जाहिर सी बात है, हम मॉडर्नाइज आ गए, तो हम एक नेविगेटर के थ्रू VS कोड के ज़रिए हम कोडिंग कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेजेस। तो नाउ ये हमारे पास HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, इसमें मैंने जैसे बताया था कि HTML का एक टैग है जो ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, इसमें H1 का टैग लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है जो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये वही चीज़ है, यहाँ पर उसका कोड मौजूद है। हम नीचे आ जाते हैं और अब ये उसका हमारे पास स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि H1 क्या है, मेन हेडिंग का काम कर रहा है, और P एक टैग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML के साथ, ये HTML के टैग के साथ एक ग्रीन लाइन जनरेट हो रही है, यहाँ पर HTML के साथ क्लोज हो रही है। मीन्स कि ये टैग यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। और जैसे यहाँ पर बॉडी का एक टैग है, यहाँ पर ये ऑरेंज लाइन जनरेट करके यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, जो टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज हो रहा है। दैट सिंपल, ये हमने अभी प्रीवियस देख लिया। क्लोजर टैग, a closer look at tags। तो ये P का एक टैग है, इसके लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और ये राइट एंगल ब्रैकेट है। हम लेफ्ट एंगल और राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई भी अपना कमांड देते हैं, तो ये क्लोज टैग हो गया। मैंने ये बताया था ना कि ये एक टैग ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। ये ओपन फॉरवर्ड स्लैश का यूज हो रहा है और यहाँ पर टैग क्लोज हो रहा है। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ द लैंग्वेज, अब मैंने जैसे आपको बताया था, वहाँ पर हम अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप कोई से भी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करते हो, लाइकवाइज के यहाँ पर फ्रेंच है तो FR, तो यहाँ पर आप फ्रेंच लैंग्वेज पे आप कोडिंग कर सकते हैं। हम US इंग्लिश का है तो हम US इंग्लिश पर ही काम करेंगे और हम लोगों ने वही लैंग्वेज सेट की हुई है। नाउ द मेन बॉडी, हेड एंड टाइटल। अब हमारा बॉडी क्या काम करता है हम वो देखते हैं। तो हम पहले इसे पढ़ते हैं। You made the body element in the first example we created everything inside the element shown in the main browser window। तो बॉडी हमारा क्या करता है कि उसके अंदर हम कोई भी काम अपना सरंजाम दे रहे होते हैं कि लाइकवाइज कि ये बॉडी का टैग है। मैं अगर स्क्रीन को जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी का टैग है और ये बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है। हम लोगों ने इसी के अंदर अपना काम किया। सो मैं जस्ट यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लूँगा जो बॉडी के अंदर है और मैं इसे यहाँ लाकर पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं इसे रन करके चेक करूँगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मैंने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर कोड की हुई थी वो यहाँ पर उठकर आ गई। ये कैसे आया, अब हम ये देखते हैं। ये H1 के टैग में हमने जो दिया, H1 ये साइज है, हेडिंग की सबसे बड़ी साइज H1 कहलाती है, हम आगे भी देखेंगे। और P एक पैराग्राफ है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये एक हेडिंग का काम कर रहा है और ये एक पैराग्राफ का काम कर रहा है।
तो इसे हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, और हम आगे देखते हैं कि हम आगे क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद हेड, आप जैसे देखें हेड के अंदर हम लोगों ने टाइटल दिया हुआ है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पर फिलहाल मेटा के टैग है और यहाँ पर एक टाइटल के टैग है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसे हटाकर क्लास 1 का नाम दे देता हूँ, और यहाँ कर अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या चेंजेस आया। अब यहाँ पर ये जो बार पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर आ चुका है क्लास 1। इन केस आपको कोई भी पेज का नाम रखना हो तो आप यहाँ पर टाइटल पे जस्ट आकर अपना नाम चेंज करेंगे और वहाँ पर वो चेंजेस हो जाएगा। और ये हेड के अंदर होता है टाइटल। होप तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम अपने बुक की तरफ आ जाते हैं ना। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि ये ऊपर टाइटल का पेज है, ये सारी चीज़ें टाइटल का काम करती हैं। क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन पीसी, तो हम मुख्तलिफ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम नोटपैड पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि नोटपैड में कोडिंग की हुई है, वही सारी चीज़ें हैं जस्ट नोटपैड पे इन्होंने किया हुआ है, बट हम अपग्रेड काम कर रहे हैं, हम इसे VS कोड के थ्रू कर रहे हैं। तो ये वही सारी चीज़ें बता रहा है कि टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ वेज हैं जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। तो कोड इन अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरीके का आप कहें तो ये वेबसाइट जनरेट हुआ है, तो इंशाल्लाह हम आगे चल के ये बनाएंगे भी। तो ये वही सारी चीज़ें बता रहा है कि ये वेबसाइट कैसे जनरेट हुआ एक्सेट्रा। लुक एट हाउ अदर साइट्स आर बिल्ड, तो वही ये सारी चीज़ें वही बता रहा है कि दूसरे वेबसाइट्स कैसे जनरेट होते हैं, वही यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और ये सारी चीज़ें वही बता रहा है। जस्ट नाउ योर चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीट। हम इसके समरी को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे होता है, हमने इसमें किस फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे थे, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहे थे। मीन्स के हम H1 का कोई सा भी टैग बना रहे हैं, लाइकवाइज के हम H5 का टैग बना लेते हैं, H4 का टैग बना लेते हैं। तो हमने जो भी यहाँ पर लिखा तो ये हम लोगों ने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा, आइदर नंबर या फिर अल्फ़ाबेट, हम कोई से भी टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जनरेट होकर आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट यही हमें बता रहा है। HTML uses tags character that sit inside the angle bracket to give the information they surround special meanings। तो यही कह रहा है कि HTML में टैग्स के अंदर स्पेशल जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये दो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, एक राइट एंगुलर ब्रैकेट और लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर H4 लिखा हुआ है। मीन्स कि H4 इज़ अ कमांड जो हेडिंग का कमांड है। तो ये वही बता रहा है कि ब्रैकेट्स के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम HTML को टैग्स प्रोवाइड करते हैं। टैग्स आर ऑफन रिफर्ड एज एलिमेंट्स। टैग एक एलिमेंट का काम करता है ऑब्वियसली, कि ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर हम अपना कमांड दे रहे हैं और वही हमें पेज पर प्रिंट आउट होकर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आज यहाँ पर लिखा H4 के टैग के अंदर और हमें ब्राउज़र पे ये रिज़ल्ट मिल रहा है। टैग्स यूजुअली कम इन पेयर्स। द ओपनिंग टैग डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ द पीस ऑफ द कंटेंट एंड द क्लोजिंग टैग्स डिनोट्स द एंड। मैंने जैसे आपको बताया कि ये ओपनिंग टैग है और दूसरा वाला क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में ये हो रहा है कि हमें फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लग जा रहा है, जिसकी वजह से ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर आपका ये वाला कमांड H4 का कमांड ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे पास यही बता रहा है। ओपनिंग टैग्स कैन कैरी एट्रीब्यूट्स विच टेल अस मोर अबाउट द कंटेंट ऑफ दैट एलिमेंट। ओपनिंग टैग
जो है हमारे पास एक कमांड कैरी कर रहा है। लाइकवाइज मैं यहाँ पर एक टैग ओपन करूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ कमांड आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी का कमांड आ गया, एक का कमांड आ गया और बहुत सारे यहाँ पर कमांड आ गए। तो एक टैग ओपन करने से हमारे पास मल्टीपल कमांड यहाँ पर हमें VS कोड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप हम लोगों ने यहाँ सिंपल बेसिक देखा, H1 का टैग, हेडिंग के टैग सभी हम फिलहाल देखें तो ये यहाँ पर जनरेट करके आ जा रहा है। तो ये यहीं इस पॉइंट में हमें यही बता रहा है, एट्रीब्यूट्स रिक्वायर अ नेम एंड वैल्यू। तो हम यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट हम प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम एक काम यानी कि बोलते हैं कि करो, मीन्स कि यहाँ मैं एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया और लाइकवाइज कि मुझे यहाँ पर एक पी का पैराग्राफ जनरेट करना है। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर एक पी का टैग जनरेट हो गया। बस मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूँगा लॉरेम के नाम से और यहाँ पर एक टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब मैं इसको पेज पर देखता हूँ कि आइदर ये वर्क करा या नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देखिए पी का टैग बनाया, काम यहाँ पर होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट में हमें यही बता रहा है, टू लर्न HTML you need to know that tags are available for you use, that they do and where they can go। तो ये हमें इस पॉइंट पे यही बता रहा है कि हमें HTML सीखने के लिए उसके टैग्स का समझना, जो टैग्स होते हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना है ये सारी चीज़ें टैग्स के थ्रू होंगी। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 जो कि 45 पेजेस का था वो कंप्लीट हो गया है। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आज क्लास एक ही रखते हैं, मीन्स के चैप्टर 1 एक चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि कवर अप करें। तो इनकेस अगर यहाँ तक अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इनकेस अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं।